एमसी बैंक से जो है 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, वो उधर क्या बोलते हैं दुबई में, दुबई से ट्रांसफर किए गए हिंदुस्तान में लप्पू के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए। और जिसको लेने के लिए उसके साथ में क्या बोलते हैं, लप्पू के साथ में उसका बाप जाता है, नेत्रपाल जाता है। और नेत्रपाल कहता है कि मैं पहले सीमा को जानता ही नहीं था, जिस दिन वो यहाँ भाग के आई, जिस दिन हमने उसका वो करवाया, बेल करवाई, मैं उसी दिन से जानती हूँ। तो पता नहीं ये लोग क्या समझ के बैठे हुए हैं हिंदुस्तानियों को, और जितने लोग हिंदुस्तान के काम कर रहे हैं उतने लोगों को इतना बेवकूफ बना रखा है कि भाई हम तुमको उलझा कर रखेंगे और तुम इस तरह से बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम उस टाइम पे नेत्रपाल ने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए देखे थे और नेत्रपाल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो आप ये लगाइए आलू के चिप्स, तो आप अब वो आइए, नौबत आई है, वो तो वो दिखाने के लिए कि भाई मैं बच्चों के लिए, क्योंकि उस घर में हमेशा आलू बैंगन ही बनता है। आप देखिए मोस्टली वहाँ आलू बैंगन ही बनता है, तो आलू ही खिलाएंगे। और बोल भी रही है कि मेरे बच्चों को आलू पसंद है। और जब वो यहाँ पे थे तब वो बाप रे कितना अच्छा अच्छा खाना खाते थे। घर में तो कभी खाना बनाया ही नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास ये भी खबर आई है कि भाई कौन जिंजर बर्गर क्या होता है वो आपके वहाँ पे जो मिलता है, और व्हाइट बिरयानी और नली बिरयानी, ये सब आता था, और भी बाहर से ऑर्डर करके। और भी किसी को बोला जाता था कि आप भाई मिलने आ रहे हो तो आके आते हुए खाना भी लिया ना पैक करवा के, मैं घर में नहीं बनाऊंगी। कभी कभी घर में बनाया जाता था, वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए और एक थोड़ा सा टाइम पास के लिए कि चलो आज घर में बनाया जाए। तो ये तो कामचोर पहले से ही थी। यहाँ पे भी ये ना, तो बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों को प्रॉपर डाइट तो कभी दी नहीं, मील तो दी नहीं। अभी भी जैसे उसने बनाए वो देखे नहीं आप, कैसे कटोरी में डाल के। और बच्चे कौन से बच्चे होते हैं जिन बच्चों का पेट भरा हुआ होता है या जिनको प्रॉपर खाना मिल रखा होता है, जिनको, वो बच्चे खाने के लिए इतनी जल्दी मतलब परोसा और इतनी जल्दी आते भी नहीं है। वो बच्चे बेचारे सहारे पे बैठे हुए हैं। अगर उन बच्चों को प्रॉपर मील मिलती, प्रॉपर खाना मिलता, प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना मिलता, तो कभी भी वो बच्चे 8-9 बजे कौन खाता है? हमारे यहाँ पे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे के बाद डिनर का टाइम हो जाता है। तो 7 बजे के बाद हम लोग डिनर करते हैं, वो वहाँ पे आलू की चिप्स खिला रही है उनको। तो किस तरह की माँ है? ना तो मैंने कभी उनके घर में फ्रूट्स देखे हैं, ना देखा है हमने कि भैया उसने कभी फ्रूट्स की वो वैसे डाइनिंग टेबल तो लगा रखी है उसने, लेकिन उस डाइनिंग टेबल में ना फ्रूट्स की टोकरी होती है, ना पानी का जग होता है, ना ग्लासेस होते हैं, ना जूस होता है, ना बच्चों के लिए मिल्क होता है। तो एक आलू के चिप्स खिला के क्या दिखाना चाहती है पता नहीं। यह सब मैं आपको 2-3 बातें ऐसे बताती हूँ जो आप यकीन भी करेंगे, और आप मतलब आपको यकीन क्या, मतलब आपको बाद में मैं सारी चीजें दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। ये औरत ऐसी थी, ये महिला ऐसी थी जिसके पर्स में 24 घंटे 30 से 35 से 40,000 रुपए 24 घंटे रहते थे। यहाँ पे नाच रही है, ठुमका लगा रही है, पैसा कमा रही है, उसके बाद इतनी बड़े कुड़मे को पाल रही है। वहां पे इसके पास 90,000, कभी 70,000, 80,000, 90,000 जो आते थे, उसमें ये पूरा अपना घर का खर्चा चलाती थी। बाकायदा अपने घर में काम भी नहीं करती थी, बाहर से खाना मंगाती थी। और उसके बाद भी इसने पता नहीं क्या सोचा। और मैं आपको बताती हूँ कि 2022 की बात, 2021 की बात है। ये कुछ दिन के लिए वहां से भी, कुछ दिन के लिए कहीं दूसरी जगह भाग के गई थी और 20 दिन वहां रह के आई। 20 दिन वहां रह के आई और बच्चों को लेके चली गई थी। मैं क्योंकि बच्चों को देख के अभी मैं सारी बातें पता करती हूँ ना, सबसे मैं पता करती हूँ कि भाई ऐसा पहले भी कभी हुआ है या कुछ जो भी इसके नियर बाय होते हैं। तभी मैं कल आपसे कह रही थी कि जो इनकी बहन क्या है, उनका रीमा है, रीमा जी को खुल के आना चाहिए। रीमा जी खुल के नहीं आ रही है, वो खुल के नहीं बता रही है। अगर वो खुल के बताएं तो बहुत वो हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये वहां, रीमा को पहले भी ये सोचना चाहिए था कि जब ये नेपाल आई थी 8-10 दिन के लिए, तब रीमा जी को पूछना चाहिए था कि भाई तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी। उस टाइम पे क्या ये हैदर भाई को कॉल नहीं कर सकती थी रीमा? फिर उसके बाद इस तरह से ये इंडिया भी आई। तो इसने इंडिया आने का प्रोग्राम इसका ये था। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका इंडिया आने का प्रोग्राम था, लेकिन इसका जब जिस मंथ में ये आई थी उसी मंथ में 25 को इसकी वापसी की भी इसने टिकट करा रखी थी। अब पता चल रहा है कि वो पैसे इसने कैसे लगाए, क्योंकि आने के भी करे थे उसने। उसको नहीं पता था कि मैं इस तरह से रह जाऊंगी, बट पता नहीं क्या ऐसा वो हुआ कि ये यहाँ फंस के रह गई। और दूसरा, जहाँ जिन मकान मालिकिन के साथ में ये रहती थी
उनको इसके भारत आने के, इंडिया आने के, इससे बात करने से, इंडिया में किससे बात करती थी, कहाँ बात करती थी, क्या बात करती थी, उन दोनों माँ बेटी को सब कुछ पता है। लेकिन पता नहीं वो अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जहां तक ये कह रही है कि मेरे बच्चों को कोई नहीं पहचानेगा, कोई मेरे बच्चों को वो नहीं करेगा। अगर रीमा जी अगर मुंह ढक के भी बच्चों के सामने बात करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, आवाज से पहचान लेंगे कि हमारी मौसी है। क्योंकि इसने तो कभी बच्चे देखे ही नहीं है, उनके पास ही रहते थे, रीमा जी के पास ही रहते थे बच्चे। लेकिन रीमा जी से मैं बिल्कुल दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि रीमा जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देखिए वो बच्चे आपके हैं, आपने पाले हैं, और आप रो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हमें भी खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि उन बच्चों के लिए आप कितनी वरीड है। आप हैं उनके लिए वरीड, लेकिन आप सब कहाँ चली गई थी जब ये सारी पैकिंग करके, जब रात को इसने टेम्पो बुलाया, वहां उसने सामान जो भी लोड करना था वो सामान लोड किया, और मतलब ये वहां से निकली। फिर उसके बाद आप किसी एक ऐसे शख्स को फोन करते हैं कि रीमा को घर भेजो, रीमा आपके साथ में है, जो भी है, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगी। तो आपको कैसे पता है कि उनको पता है, और आप उनको कॉल कर रही हैं, आपको क्यों नहीं पता है? आप एक दिखावा कर रही हैं कि मैं किसी और को कॉल करके ये पूछ रही हूँ कि रीमा घर पे नहीं है, जबकि आपको सब कुछ पता है। तो रीमा जी प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट फिर से करती हूँ कि आप खुल के आइए, आप खुल के बोलिए। क्योंकि देखिए, ठीक है, हैदर भाई को आप पे बहुत भरोसा है, और आप, मेरे को पता है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि अब आप आगे आ रही हैं, जैसे कि आपकी कौम में ऐसा होता नहीं है, और आप आई भी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब आप एक बार आपने कदम रख ही लिया है, तो जिस दिन, मैं कहती हूँ कि जिस दिन आप हैदर भाई के चैनल से आएंगे, तो उस दिन मैं नीचे से कमेंट जरूर करूंगी, और मेरे कमेंट्स के आप जवाब जरूर दीजिएगा। बस 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, उन क्वेश्चनों के जवाब दीजिएगा। अगर वो सही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद मैं आपसे जिद नहीं करूंगी। अब मुझे पता है कि आप बिल्कुल उन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है सरिता मैम, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से ये बताया, हमेशा आपका यही होता है अंदाज। एक चीज यहाँ से आप देखें, यहाँ से तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये हो सकता है, ये 2 दफा का हमें पता है कि ये आई है भारत में, इससे पहले भी ये आती रही हो। जिस तरह से आपने बताया एमसीबी बैंक का, वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में होता है, जिसे हम इन शॉर्ट एब्रीवेशन में कहते हैं कि एमसीबी। तो वो बड़ा कॉमन है यहाँ। हाँ, एमसीबी यहाँ पे बड़ा कॉमन बैंक है। तो वो वहां से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो यहाँ से एक बात ये भी हो सकता है कि ये पहले भी नेपाल या दुबई आती जाती रही होगी, क्योंकि अभी तो ये 2 कहानी खुलकर सामने आई है। तो ये जो रीमा के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल आपके सवालात क्या हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया के उससे सवालात हैं कि उसका किरदार बड़ा अहम रहा है इस हवाले से। लेकिन चलो, अब उसने अपना बेहतर करना चाह रहा है, तो वो हम यही कह सकते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि अब आप भी अगर वो सही हो जाए तो बड़ी बात है। वो अभी अगर अपना रोल प्ले कर ले तो। खैर, रात को मोमिर मलिक साहब के साथ लाइव थे, तो उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त बताई। उन्होंने कहा कि ये जो इसने वहां पे सीमा हैदर ने एफिडेविट दिया ना, अंडरटेकिंग देते हैं कोर्ट के सामने, ऑन ऑथ स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब मैं हल्फन ऑन ऑथ ये बयान करता हूं या करती हूं कि मैं जनाब मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, रेजिडेंट ऑफ जैकबाबाद सिंध, यहाँ पे भारत में आ चुकी हूँ गलती के साथ, और इन केयर ऑफ सचिन मीना रैनी। अब यहाँ पे आप अंदाजा करें कि सचिन को वहां पे ही गुलाम हैदर का साला बना दिया, ठीक है। वहां पे खुद लिख दिया ऊपर कि मैं हैदर की वाइफ हूँ, इन केयर ऑफ सचिन मीना रह रही हूँ, और यहाँ पे उसे खुद ही मामू बना दिया। मैं पहले बोल रही, एपी सिंह जी कभी भी कोई सीधा काम करते ही नहीं है। वो जलेबी की तरह इतना टेढ़ा काम करते हैं जो कभी नहीं सुलझता है। वो जलेबी की तरह खुद जितने सीधे हैं उतने ही सीधे काम भी करते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, जहां से मतलब निकलना मुश्किल हो जाए। वो अपने आप तो फंसे, अब उनको अपनी चिंता हो रही होगी। अब उनको ये लगता है कि सीमा को मैंने इतना सब कुछ सिखा तो दिया, सीमा को मैंने इतना बरगला तो दिया, सीमा को मैंने इतना सब कुछ बोल तो दिया, लेकिन अब ये करूं तो कैसे संभालूं मैं? अब जो उन्होंने इतना सारा कुछ बिखेरा है ना, वो संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कल जैसे हम बोल रहे हैं कि कल भी उनको वहां पे होना चाहिए था कोर्ट में, लेकिन वो नहीं गए। तो कहाँ से जाते, किस वजह से मुंह दिखाते, किस तरह से मुंह दिखाते? मुंह दिखाना भी तो एक वो है ना,
कि एक काम ऐसा भी तो कर रखा हो ना कि जिसकी वजह से मुंह दिखाए, वहां नहीं गए। उसके बाद सीमा को जिस तरह से ये जिस ट्रैक पे ले गए हैं और सीमा को बोला कि भैया पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर, ये कर, वो कर। वो वर्ल्ड टूर क्या, वो मेरे को लग रहा है आप चले जाएंगे वो हिमालय पे। अब वो सीधे हिमालय पे चले जाएंगे, वो नहीं दिखने वाले, वो वर्ल्ड टूर वगैरह कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड टूर में पैसा खर्च होता है। वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। वो पैसा कमाने की जानते हैं, खर्च करने की नहीं जानते हैं। अगर खर्च करने की जानते तो अभी तक डिफेमेशन का जो केस लगा हुआ था उसके बारे में वो जरूर बात करते, उसके बारे में जरूर वो सोचते, कुछ ना कुछ वो करते। लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं। बाकायदा उन्होंने रिसीविंग भी कर ली, वो कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिला है। तो उनका तो काम ही है हर बात को झूठ बनाना, हर बात को झूठ बनाना, हर बात को वो करना। जो बात बहुत शॉर्टली हम खत्म कर सकते हैं, उस बात को आपने देखा होगा कितना नाच नाच के फैल के एकदम जमीन में जैसे बच्चा लौटता है ऐसे लौटना। उसके बाद उन्होंने वो चीजें सारी अपनी मनवानी है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे वो कैसी भी है, पर उनको चीखना चिल्लाना और सामने वाले को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जो अब आगे से शायद नहीं होगा। 2 बार हमने देख लिया उनको, निर्भया के केस में और इसमें सीमा सचिन के केस में। तो अब इसके बाद भी अगर वो कुछ ऐसी कारस्तानी करते हैं तो फिर तो डूब मरने की बात है, या तो फिर हम लोगों को डूब मर जाना चाहिए, जितने लोग आवाज उठा रहे हैं इस केस में। और फिर भी वो नहीं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये गलत, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत के लिए मुझे टोका जा रहा है। जितने लोगों की आवाज उन तक जा रही है, अगर वो सोच रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं तो शायद वो गलत सोच रहे हैं। बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ आप अब अपने आप को बना रहे हैं। अब तो अभी तक तो वो आलू की चिप्स तल रही है, कल को उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, सारा कुछ खत्म हो जाएगा।